हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम कौन सी एकांकी पढ़ने वाले हैं। यस बेटा, हम एकांकी पढ़ने वाले हैं रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई है। इसकी एकांकी का सार पढ़ने से पहले इसे मैं रिव्यू कर देती हूँ, शॉर्टकट में बता देती हूँ कि इस स्टोरी में या कह लो इस एकांकी में उमा नाम की लड़की जो है, जैसे आप जैसे कोई लड़की होती है, ठीक है, बीए की है उसने, उस लड़की का रिश्ता आता है। तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ससुराल वालों के सामने वो अपनी पढ़ाई लिखाई छुपा के रखे, उसे ना बताए, क्योंकि इन लाज को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ काम काज वाली लड़की जहाँ उसे गाना बजाना कुकिंग ऐसे कुछ आता हो। लेकिन उमा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो एक स्वाभिमान लड़की है, तो ना ही उसे सज धज कर किसी के सामने ऐसे बैठना कि एक वस्तु की तरह, कि जैसे कोई फर्नीचर देखने आया हो तो उसे सज धज कर सामने रख दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि जैसे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। पेरेंट्स उसे बार बार कहते हैं कि तुम भी अच्छे कपड़े पहन लो, सज धज कर बाहर आना, तो ये चीज़ें उससे अच्छी नहीं लगती। सेकंड, उसे ये बात नहीं अच्छी लग रही कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो मेरे पेरेंट्स क्यों चीज़ छिपा रहे हैं कि मैं उन लोगों को यही बताऊं कि मैं 10वीं पढ़ी हूँ, ठीक है। तो तीसरी बात कि कोई मुझे ऐसे जैसे कोई फर्नीचर देखना आता है कि ये फर्नीचर अच्छा है कि नहीं है, मजबूत है कि नहीं, इस प्रकार मुझे कंपैरिजन ना किया जाए, ठीक है। मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, जैसे लड़के होते हैं उसी तरह हम मैं भी हूँ, स्वाभिमान है मेरा भी। तो ऐसे मुझसे जो क्वेश्चन वगैरह पुट करने, जो कुछ भी है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो इन बातों से वो इतनी इरिटेट हो जाती है कि जब उसका जो लड़का देखने आया होता है वो तो कुछ बात करता ही नहीं, ना कुछ पूछता है, जिसने उसके साथ शादी करनी होती है, सारी ज़िंदगी स्पेंड करनी होती है। उमा को ये भी बात खटकती है। तो लेकिन जो उसका इनलाज बनने वाला होता है, ससुर बनने वाला, वो सारी पूछताछ करता है। तुम कितना पढ़ी हो, तुम्हारी आंखों में चश्मा क्यों लगा हुआ है, तुम तुझे गाना बजाना आता है, कुकिंग आती है। तो वो इतना चिढ़ जाती है, तो वो हार कर बता देती है कि देखो, ये चश्मा मुझे कोई ड्राइंग करने से नहीं आया। कि उसके पापा झूठ बोल देते ना कि ड्राइंग करती है इसलिए चश्मा लगा है। कहती मैं ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे ऐसे मत देखो, ऐसा मेरी वेरीफाई मत करो जैसे कोई फर्नीचर देखने आया होता है। मेरा भी एक आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। और जिस लड़के की आप बात कर रहे हो, जो आपका बेटा है, जो मेरे सामने बैठा है, वो तो खुद इतना करेक्टरलेस है कि इसे तो लड़कियों ने, जो गर्ल्स हॉस्टल थी लड़कियों ने, उसके सामने इसकी पिटाई हुई थी कि लड़कियों को छेड़ रहा था। ऐसे जब लाश के सामने उसके लड़के की बेइज्जती होती है, बताए उसके करेक्टर के बारे में बताया जाता है, तो वो गुस्से में हताश होकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि अच्छा भला रिश्ता था, अभी रिश्ता था, हाथ में छूट गया। लेकिन उमा को ऐसे लगता है कि अब उसे गहरी सांस मिली है, अब जैसे उसे जान में जान आई है। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जैसे मुझे कोई परखे देखे और चुपचाप मैं हाँ से हाँ मिलाती और मेरा रिश्ता पक्का हो जाए और मैं वहाँ चली जाऊँ। वो तो जहाँ तक लड़के को कह देते हैं कि तेरी रीढ़ में हड्डी है कि नहीं, कहने के बाद कि तू मुझसे शादी करने आया है, तू देखने आया है, तू तो कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ससुर ही सारी इंक्वायरी कर रहा है। तो एक्चुअली जो लिखा है टाइटल, वैसे तो होता है ना जब करेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, कोई घटना से निर्धारित होता है, लेकिन ये संकेत दिया है इनडायरेक्ट वे में कि जो जो लड़का देखने आया था उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी के कहने के बाद उसका अपना स्टैंड ही नहीं है, उसका स्वाभिमान ही नहीं है। वो कुछ अब खड़े होकर खुद बात ही नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने मेडिकल की हुई है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऐसी कोई बात कर नहीं रहा, चुपचाप गूंगा बनकर बैठा हुआ, तो उसे वो ऐसे फटकारती है। चलो हम सारी स्टोरी में देखते हैं। अब रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई है।
शिक्षण संस्थाओं में सबसे ज़्यादा इस स्टोरी को लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि ये जो यंग लड़के लड़कियां होती है उसकी स्थिति पर ये प्रकाश डालती है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है उसको मान सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देते हो, ठीक है, संस्कार सही है, ठीक है, लेकिन अपने दकियानुसी विचार जो कह लो रूढ़िवादी विचार वो उस पर ठोसने नहीं चाहिए, ठीक है। सार इस प्रकार है, जंग जैसे कह लो कथा सार। एकांकी एक मिडिल क्लास की सुंदर सुशील शिक्षित लड़की उमा की शादी के संबंधित है। उमा के माता पिता प्रेमा और जो रामस्वरूप है जिन्हें अपनी लड़की की शादी गोपाल प्रसाद नाम के व्यक्ति बेटे शंकर से करने का फैसला लिया है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ लड़की को देखने और रिश्ता पक्का करने के लिए लड़की के घर आते हैं। आपको पता होगा अभी भी जो मिडिल स्टेज में जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं अभी भी यही होता है, चाहे लड़की जॉब करती है कितनी भी पढ़ी लिखी है, लेकिन लड़के वाले ही लड़की के घर आते हैं, उसकी सारी पहचान करते हैं, फिर उसे सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, जो उन पर डिपेंडेड होता है। तो कुछ 50% माहौल चेंज हो चुका है कि दोनों की राय पूछी जाती है, लेकिन अभी भी 50% ये चीज़ें चलती है। क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है कि नहीं, लड़की की जो है वो कम ही पूछा जाता है, जो पेरेंट्स चाहते हैं वही होता है, चाहे उसकी लड़की की पढ़ाई बीच में छूट जाए। कहता है कि रामस्वरूप अपनी नौकर शंकर और पत्नी प्रेमा के साथ मेहमानों के स्वागत की तैयारी करता है। मध्यवर्गीय परिवारों में लड़की को देखने के लिए ससुराल पक्ष के लोग आते हैं और उसके रूप गुणों की परख करके उसे विवाह के योग्य अथवा अयोग्य करार देते हैं। आज उमा के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। देखो इतनी परीक्षा दी जाती है, लेकिन जब ये चीज़ें होती है देखा दिखाई की, तो वो लगती है कि सबसे बड़ी परीक्षा, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो जाता है तो सोचते हैं कि नहीं जी ये तो पेरेंट्स पर एक कलंक लग गया कि उसकी लड़की को रिजेक्ट कर दिया। ये एक फोबिया, एक स्टिग्मा क्रिएट किया गया है समाज ने, तो समाज ने इसे मिटाना है मिलकर। उमा उदास हताश अपने कमरे में लेटी है, उसे श्रृंगार करने से मना कर दिया है। अपने विवाह के लेकर उसकी किसी तरह कोई उमंग या उत्साह नहीं है। उसको इस मनोदशा का कारण ये है, वैसे जैसे लड़की की एज होती है तो होता उत्साह होता है, लेकिन क्यों नहीं है उस पर, क्योंकि उसके भावी ससुराल के लोगों को कम पढ़ी लिखी चाहिए। लेकिन उमा तो बीए पास है, बट उसके पिता ने ये कह दिया है कि उसकी लड़की सिर्फ एक 10 पास लड़की है, मैट्रिक पास है। चाहे जो दूल्हा लड़का देखने आ रहा है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है, परंतु उसे भी जो अपनी पार्टनर है, वधू है, वो पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ रामस्वरूप के घर पहुंच जाते हैं। परंपरागत शिष्टाचार के पश्चात कुछ हंसी मजाक की बातें होती हैं। राम प्रसाद स्पष्ट कर देते हैं कि उसे कम पढ़ी लिखी बहू इसलिए चाहिए, क्यों चाहिए, कारण बता देता है ससुर जो, कि वो घर का काम काज करे, बाहर जाकर कोई नौकरी ना करे, वे लड़कियों को लड़कों के कमतर मानता है और उनकी समानता का विरोध करता है। जलपान के पश्चात जब वो रोटी पानी खा लेते हैं जैसे भी के पश्चात उमा से कहा जाता है कि वे पान की प्लेट लेकर बैठक में आए और मेहमानों को पान भेंट करे। पान होता है कि पत्ता होता है, उसमें सुपारी वगैरह ऐसे कुछ दिया होता है। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा की हर बात को ध्यान से देखते परखते हैं, उसकी चाल ठीक है कि नहीं, उसे सीना परोना खाना बनाना आता है कि नहीं, संगीत का शौक है कि नहीं। तो उमा से उन्हें सभी बुरी बात ये लगती कि उसने जो स्पेक्स है चश्मा क्यों लगाया हुआ है। वे पूछते हैं कि उमा की नज़र कहीं पड़ने के कारण कमजोर तो नहीं हुई। तो रामस्वरूप उसी वक्त इस बात को छुपाते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, उसे तो उसकी लड़की को ड्राइंग की काफ़ी इंटरेस्ट है, इसके कारण उसके जो चश्मा लगा हुआ है। उमा का बहुत दम घुटता है, वो चुप रहती है। उसके पिता गोपाल प्रसाद के हर प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। रामस्वरूप चाहते हैं कि किसी भी तरह बेटी की शादी पक्की हो जाए, इसलिए वे गोपाल प्रसाद की खुशामदी करते रहते हैं। अनेक प्रश्न सुनकर उमा अपने को रोक नहीं पाते। वे कहती है कि वे गोपाल प्रसाद के प्रश्नों का क्या उत्तर दे। जब बाजार में कुर्सी मेज बेचे जाते हैं तब क्या उससे पूछा जाता है
कि तुम बिकना चाहते हो कि नहीं। यानी कि वो कहती है कि तुमने तो मेरी, आप दोनों ने, चाहे मेरे माता पिता है, चाहे ये और देखने वाले आए हैं, आपने तो मुझे कुर्सी में समझा हुआ है, फर्नीचर समझा है कि मैं चुपचाप बैठी रहूं, हाँ मैं हाँ मिलाती रहूं। तो खरीदारी करनी नहीं करनी वो आप पर डिपेंड, मेरी तो कोई मर्जी नहीं है। कहती है कि मुझे तो आपने कुर्सी मेज की तरह विहार की मंडी की बेचने उसकी तरह समझा है, ठीक है। वे आप मंडी से बेचने इनकार करती है। वे साफ कहती है कि उसने बीए की है और ये कोई अपराध नहीं है जिसे छुपाना पड़े। उसकी बात सुनकर गोपाल प्रसाद रामस्वामी पर झूठ बोलने पर और धोखा देने का आरोप लगाते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि चलो हम इस घर में शादी नहीं करने। उमा शंकर की पोल खोलते हुए कहती है कि वह वही है जिसे गर्ल्स कॉलेज के सामने लड़कियों को छेड़ते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए पकड़ा था और हाथ पैर जोड़कर फिर छूटकर भागा था। शंकर की चरित्रहीनता को वे उजागर कर देती है। गोपाल प्रसाद जाने लगता है तो वे उसे कहती है कि वे अपने लड़के से भी पूछ लेना कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, कि उसका भी कोई स्टैंड है कि नहीं, उसकी सोच है कि नहीं, उसका लॉजिक कोई तर्क है कि नहीं। पिता रामस्वरूप और माँ प्रेमा स्वाभाविक रूप से रिश्ता ना होने पर दुखी है। उमा भारतीय नारी में आ रही है, नई चेतना की प्रतीक है। नारी अब समानता का व्यवहार चाहती है, आत्मसम्मान से जीना चाहती है। आई होप ये एकांकी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स बेटा।